नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो चैप्टर 1 वर्स नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया। सो वर्स दोहराएंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो श्री ऋषिर उवाच श्रीर्वाच साधु पृष्ठं महाराज हरेश्चरितम् अद्भुतम् साधु कृष्ण महाराज हरिश्चरितमद्भुतम् कृष्ण महाराज हरिश्चरितमद्भुतम् यद्भागवतमहात्म्यं भगवद्भक्तिर्वर्धनम् यद्भागवतमहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम् गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिः नारदादिभिः गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्। नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरिर्कथम्। ओके। सो इसका अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। श्री भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के यशों का भी वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकवादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। अतएव श्री नारद मुनि जैसे महामुनि श्रीमद् भागवतम के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को श्री भगवान के अद्भुत क्रियाकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रीला व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान श्री हरि के क्रियाकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जाए। तो यहाँ पर हम लोग है ना पूरा डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी, तो इसमें स्टार्टिंग में ही अब यहाँ पे क्योंकि आंसर कर रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, तो इधर सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने प्रश्न क्या किया था। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था कि आखिर आप कह रहे हैं कि भगवान खुद बता दें भगवत गीता में कि सम्मोहम सर्वभूत भूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रियः, कि मैं ना तो किसी के प्रति द्वेष करता हूँ और ना मैं किसी के प्रति पक्षपात करता हूँ। ये हमने कल भी डिस्कस किया था ना मोहिनी कथा वाली क्लास में। तो लेकिन हम देखते हैं कि ये जो भगवान है वो कभी इंद्रदेव की साइड लेके और दैत्यों को मार रहे होते हैं ना, और इंद्रदेव की साइड लेके सभी देवताओं की रक्षा करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि देवताओं की साइड लेने में आखिर भगवान को मिलता क्या है। वैसे तो वो एक जगह कहते हैं कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है ना, और फिर वो देवताओं की साइड भी लेते हैं। तो आप प्लीज मुझे समझाइए कि ऐसा वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। ये दोनों बातें विरोधाभास है ना भाई। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं किसी की साइड नहीं लेता और फिर दूसरी तरफ आप खुद देवताओं की साइड ले रहे हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। आखिर देवताओं की साइड लेने से भगवान को क्या मिल रहा है। क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न उठा सकता है कि देवताओं की साइड भगवान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देवता भगवान की जय जयकार करते हैं, है ना। देवता भगवान की स्तुतियां गान करते हैं। राक्षस तो नहीं करेंगे है ना, लेकिन देवता करते हैं। तो क्या पता भगवान इसलिए उनकी साइड ले रहे हो, है ना, कि अरे वो तो मेरी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी साइड में लूंगा, लेकिन ये दैत्य मेरी जय जयकार नहीं करते, इनकी साइड में नहीं लूंगा। तो परीक्षित महाराज को ऐसा प्रश्न नहीं है ना, क्योंकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो है ना जिसके मन में ये प्रश्न उठ जाए तब क्या, है ना।
तो इसीलिए ताकि किसी के मन में डाउट ना रहे, इसलिए सबका क्लियर करने के लिए परीक्षित महाराज अपने ऊपर ही बात लेके सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आखिर भगवान किस प्रकार से समदर्शी हुए फिर, है ना। ये तो फिर लोग कहेंगे कि भगवान पक्षपाती हैं, तो कृपया करके मुझे समझाइए। तो यहाँ पे फिर सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर करते हुए कहते हैं कि आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि श्री शुका उवाचा, यहाँ पे नहीं प्रयोग हुआ है इस श्लोक में, तो यहाँ पे प्रयोग हुआ है श्री ऋषिर उवाच। तो हमारे इंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि यहाँ पे ऋषिर उवाचा का मतलब है कि ऋषि का अर्थ होता है कि जो कभी भी एजिटेटेड नहीं होता, जो कभी भी क्रोध नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, है ना। तो मतलब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बार बार प्रश्न कर रहे हैं, है ना, और सुखदेव गोस्वामी उसका बिना एजिटेट हुए आंसर कर रहे हैं। अब आप किसी मेरे जैसे बेवकूफ से अगर बार बार प्रश्न करोगे, है ना, और खासकर आप ऐसे समय पे करोगे जिस समय मैं बिजी हूँ, है ना, तो शायद मैं एजिटेट हो जाऊँ और मैं चिल्लाऊंगा कि, है ना, आप ही क्या कर रहे हो, है ना, क्लास में नहीं पूछ सकते क्या, ये कौन सा समय है प्रश्न पूछने का, है ना। हालांकि मतलब दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे परीक्षित महाराज भी इंटेलिजेंट ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर एजिटेट नहीं होते, सिर्फ वही ऋषि हैं, तो दोनों तरफ से अपनी अपनी क्वालिटीज होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऋषि रुवाच का यही मतलब है कि उनसे कितने भी प्रश्न पूछे, अगर वो भगवत भक्ति से रिलेटेड है ना, जैसा कि पहले स्कंद में भी आता है कि 2 प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, जो भगवत भक्ति को बढ़ाएं और जो लोक कल्याण से रिलेटेड हो, है ना। तो ऐसे प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे थे और इससे सुखदेव गोस्वामी को तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उत्तर दिए जा रहे थे, क्योंकि यही तो, है ना, एक प्रचारक भक्त का काम है। तो इस प्रकार से ऋषि रुवाच का यहाँ पर ये मतलब है। फिर कहते हैं साधु पृष्ठम महाराजा हरेश चरितम अद्भुतम। हम इस श्लोक को ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि अभी हमें पूरा लीला 2 दिन में पढ़ना है, हमारे पास अभी 2 ही दिन है फिलहाल। तो जैसा कि यहाँ पर अनुवाद में बताया, है ना, कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा कि भगवान के कार्यकलाप संबंधित जो उनकी कथाएं हैं, जिनमें उनके भक्तों के यशों का भी वर्णन रहता है ना। भगवान की कथाओं में अगर आप देखो तो ज्यादातर टाइम भगवान के भक्तों का भी ग्लोरिफिकेशन हो रहा होता है। जैसे जब भी हम किसी भक्त को बचाने की कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसमें ज्यादातर जो कथाएं हम भक्तों के नाम से ही बुला रहे होते हैं, है ना। द्रौपदी मैया की कथा, गजेंद्र की कथा, कुंती महारानी की स्तुतियां, अम्बरीश महाराज की कथा, है ना। क्या हम कभी भी वहां पर ही कहते हैं कि भगवान विष्णु वाली वो वाली कथा, है ना, या फिर पूरी ऐसे बताएंगे कि जिसमें भगवान ने अम्बरीश महाराज को ऐसे 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 करके बचाया था, नहीं, है ना। तो हम लोग भक्त के नाम से जानते हैं कि ये वाली कथा, है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे। कई बार मंदिरों में भी होता है, तो ऐसे होता है ना, गजेंद्र कथा, है ना, गजेंद्र मोक्ष कथा, या प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, है ना। इस प्रकार से कई बार नारद मुनि का चरित्र हम पढ़ते हैं, तो नारद चरित्र, इस प्रकार से भगवान के भक्तों का एक ग्लोरिफिकेशन हो रहा होता है ना। कई बार अजामिल कथा, है ना, बिल्व मंगल ठाकुर जी की कथा, नरसिम्हा मेहता की कथा, जगन्नाथ जी के भक्तों की कथा में भी कई बार रघुदास की कथा, बलराम दास की कथा, ये वो, है ना। तो इस प्रकार भक्तों का ही वर्णन चलता रहता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो भक्त नहीं जो प्योर डिवोटीज होते हैं भगवान के, वो नहीं चाहते उनका ग्लोरिफिकेशन हो, वो चाहते भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो। लेकिन जो नहीं चाहते कि उनका हो, भगवान जबरदस्ती उनका करवाते हैं, है ना, क्योंकि वो प्योर डिवोटीज है, तो भगवान चाहते हैं कि उनका ग्लोरिफिकेशन हो, और फिर भगवान उसके लिए उनको आगे बढ़ाते। जैसे ये चीज़ हम श्री माधवेंद्र पुरी जी के जीवन में देख सकते हैं, वो भागते थे, है ना, कि उनका ग्लोरिफिकेशन ना हो, लेकिन जहाँ भी वो जाते थे भगवान ऐसी व्यवस्था करते थे कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे लोग उन्हें ग्लोरीफाई करने के लिए पहुँच जाते थे। और ऐसी कथाएं सबको भाने वाली हैं, है ना, और खासकर जो भगवान के भक्त हैं उनको तो अत्यंत भाने वाली हैं, और मौका नहीं छोड़ते भगवान के भक्त ऐसी कथाओं को सुनने के लिए, ना ऐसी कथाओं को श्रवण करने के लिए। और भक्तों का यही एकमात्र लक्षण है ना। एक अच्छे भक्त की पहचान ये है कि वो एक गुड लिसनर होता है ना। जैसे आप जो सबसे बड़े बड़े भक्त भी है ना, जैसे जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, आप उनमें देखो ना, उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी आपको यही देखने को मिलेगी कि वो एक बहुत अच्छे श्रोता है। चाहे आप हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी को ही क्यों ना देख लो, है ना। जब अमोघ लीला प्रभु जी को हम श्रवण करते हुए देखते हैं ना, प्रभु जी का 1 पॉइंटेड फोकस होता है ना। जो स्पीकर होते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य महाराज जी दिल्ली मंदिर में क्लास दे रहे थे, तो अमोघ लीला प्रभु जी व्यास आसन के पास बैठ के एकदम 1 पॉइंटेड फोकस से महाराज को सुन रहे थे, है ना। तो कभी मैं प्रभु जी को देख रहा हूँ, कोई महाराज को देख रहा हूँ, प्रभु जी को इसीलिए क्योंकि वो किस प्रकार से महाराज का श्रवण कर रहे हैं, है ना, तो उससे इंस्पिरेशन मिलता है।
तो इसीलिए कोई सीनियर इसी प्रकार से होता है कि वो अपने सीनियर को कितने अच्छे से श्रवण करके सुन रहा है, फिर उसको कितने अच्छे से अपने जीवन में फॉलो कर रहा है ना। तो भक्तों को कथाएं अत्यंत भाने वाली होती है और वो एक मौका नहीं छोड़ते उसको सुनने का। और ऐसी अद्भुत कथाएं इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो भौतिक कष्टों को मिटा देती है ना। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कई बार शेयर करता हूँ कि कई बार बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू होने के बाद भी मैं सोचता हूँ कि चलो है ना, कोई नहीं, 1 घंटा निकल जाएगा, इसी बहाने थोड़ा क्लास भी दे देते हैं। और वो क्लास आपका संग लेते लेते मुझे पता ही नहीं चलता कि वो दर्द कहाँ गया, है ना। बल्कि कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, है ना। मैं हार्दिक प्रभु से शेयर भी कर रहा था कि अ, मैं सोच रहा था कि चलो आज भी छोड़ देते हैं ना, जब 2-3 दिन नहीं ली तो आज भी कैंसिल कर देते हैं, है ना, इतना दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन वो पता ही नहीं चलता 1 घंटे, मैंने सोचा भी था कि 15-20 मिनट कथा बता के ख़त्म कर दूंगा, वैसे भी लंबी चलेगी नहीं। और वो पता नहीं कैसे, है ना, मतलब इतनी लंबी चल गई। तो इस प्रकार से भगवान की जो कथाएं है वो दुख दर्द को मिटाने वाली है। तो जब मेरे जैसे मूर्ख के दुख दर्द मिटा सकती है, तो फिर अगर आप, है ना, शुद्ध भक्ति करके और 16 माला का दृढ़ता पूर्वक जप करो तो फिर तो कहना ही क्या, है ना। तो इसलिए इस बात में यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मद भक्ता विनोदार्थम, है ना, भगवान जो कुछ भी करते हैं अपने भक्तों के विनोद के लिए करते हैं, अपने भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। इसलिए भगवान की जो लीलाएं होती है वो भी भक्तों के आनंद के लिए होती हैं, है ना। जैसे ये जब हम कृष्णा बुक के अंदर भी देखते हैं, भागवतम का ही है 10वें स्कंद का, कि जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में गर्भस्थ थे, है ना, भगवान वसुदेव कृष्ण, तो सभी देवता वहां पर आकर कहते हैं कि भगवान आप भगवत गीता में झूठ बोलते हो कि आप परित्रणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, है ना, कि आप साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हो और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हो। ये सब की जरूरत ही नहीं है ना। आपकी माया इतनी ज्यादा पोटेंस है, इतनी ज्यादा उसमें शक्ति है, वो ये सब अपने आप कर सकती है। तो आप क्यों आते हो? क्योंकि आपकी लीला अगर भक्तों को पता नहीं होगी तो आपके साथ कनेक्ट कैसे होंगे। इस संसार में लोग एक दूसरे के साथ ऐसी तो कनेक्ट होते हैं कि तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम्हें क्या पसंद है ना, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो यही सब देख के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो यही सब आपके साथ भी वो कर पाएंगे। और लेकिन भगवान की कथाएं ऐसा कोई माइथोलॉजी या फिर कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई मजाक चल रहा है ना, दिस इज हिस्ट्री। और ये भगवान अपने भक्तों के आनंद विनोद के लिए करते हैं, है ना, इस संसार में भी और अपने नित्य वृंदावन और नित्य वैकुंठ लोकों में भी। तो इस प्रकार से जो नारद मुनि, जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु श्री नारद मुनि को, मतलब महामुनि नारद मुनि, व्यास देव के ऊपर भी नारद मुनि है ना। तो इसलिए नारद मुनि को स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि नारद मुनि जैसे, जो ये एक शुद्ध भक्त की पहचान है कि वो कभी अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं करेगा, जैसे मैंने बोला, है ना। वो अपने गुरु 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 उनके ऊपर जो गुरु परंपरा है उनका ग्लोरिफिकेशन करेगा हमेशा, है ना। और कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा जिससे उसका ग्लोरिफिकेशन हो, है ना। बल्कि वो हमेशा चाहेगा कि उसकी जो ऊपर गुरु परंपरा है, जो गुरुजन है, उनका ग्लोरिफिकेशन हो। क्योंकि हम बोलते हैं ना, ए भेजा घुषुक त्रिभुवन, है ना, कि मेरे जो गुरु है उनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है और फैले और फैले, है ना। तो इस प्रकार से एक अच्छे शिष्य का ये लक्षण है कि वो अपने गुरु का ख्याति, वो उसको मतलब और फैलाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे अपने महामुनि नारद मुनि का वर्णन कर रहे हैं, है ना, कि नारद मुनि जैसे महामुनि, है ना। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को महामुनि कहा गया है कई श्लोकों में, है ना, सूत गोस्वामी के द्वारा। और सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को महामुनि बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहीं जगहों पे वेद व्यास जी को महामुनि बोल रहे हैं, और वेद व्यास जी नारद मुनि को बोल रहे हैं। सो दिस इज गुरु परंपरा, ये भागवत परंपरा है ना। इसी प्रकार से वैदिक परंपरा यही है, गुरु परंपरा यही है कि हम जो कुछ भी करें अपने गुरु से कॉपी करके बोले, और जो भी क्रेडिट हो सब गुरु को दे दें, है ना। तो इस प्रकार भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यास देव को सादर प्रणाम करके, अपने पिता और अपने गुरु को सादर प्रणाम करके, भगवान श्री हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का प्रारंभ करता हूँ, है ना। तो वो कथा बताना शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास समय कम है, तो हम शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस करने के प्रयास करेंगे, जितना मेरी छोटी बुद्धि को समझ में आता है। तो अब यहाँ पे जैसा पहला प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने कि आप मुझे ये बताइए कि भगवान किस प्रकार से पक्षपात नहीं कर रहे, है ना। भगवान तो सीधा सीधा पक्षपात कर रहे हैं, देवताओं की साइड ले रहे हैं और असुरों की नहीं ले रहे। तो फिर अब सुखदेव गोस्वामी पहले तो थोड़ा तत्व सिद्धांत बताते हैं, है ना, कि भगवान
किसी की साइड कभी ले ही नहीं सकते, है ना? भगवान में अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है किसी की साइड लेने का, बट ये ऑटोमेटिकली घटित हो जाता है ना? क्यों, अभी इसको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वो आगे आगे जैसे जैसे ये तत्व सिद्धांत बताते हैं फिर धीरे धीरे लीलाओं पर जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि इस प्रकार से एक बार नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुना रहे थे भगवान की, है ना? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कथाओं का वर्णन किया, तो अभी वो बोल भी रहे हैं कि मैं आगे कथा सुनाऊंगा। तो कौन सी कथा सुनाऊंगा? जो मैंने नारद मुनि से और शिला व्यास देव से सुनी है ना? तो वो फिर वही वर्णन करते हैं कि एक बार नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुना रहे थे। तो कब की बात है ये, है ना? जब युधिष्ठिर महाराज, है ना, ऑब्वियसली अपने समय में शिशुपाल के समय की बात है ना? जब वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उसी समय युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, है ना महामुनि, आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो शिशुपाल है ये अपने जीवन में जब तक, मतलब कोई बच्चा जब से बोलना नहीं सीखता, ये उस समय से भगवान की निंदा कर रहा है ना? जब से मैं इसको देख रहा हूँ ये हमेशा से भगवान की निंदा ही करता आया है, जब देखो भगवान के बारे में उल्टा सीधा ही बोलता है। आपको तो पता ही होगा, है ना, शिशुपाल के बारे में, इतनी महाभारत तो देखी है हमने टीवी में। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर ये इतनी निंदा करता है, लेकिन भगवान को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ऐसा भी नहीं हुआ कि ये इतनी निंदा करता है, ना तो इसकी जीभ काली पड़ी, है ना? ना तो ऐसा हुआ कि इसकी जीभ जल के राख हो गई, है ना? और ना ही इसका शरीर काला पड़ गया, है ना? ना ही इसके शरीर में कोई फिज़िकल कैलेमिटी आई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो भगवान को इतनी गाली दे रहा था, है ना? तो ये प्रश्न सुन के मुझे लगता है कि युधिष्ठिर महाराज ने कितना ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है ना? कि भगवान को गाली दे रहा था, फिर भी इसके साथ कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं हुआ, है ना? मतलब भगवान कितने श्रेष्ठ हैं कि शिशुपाल जैसे व्यक्ति भी, या फिर वो तो ख़ैर अभी आगे लीला आएगी, है ना? लेकिन अगर कोई भगवान को गाली भी देता है, भगवान को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसके ऊपर बहुत, बहुत, बहुत सारी लीलाएँ हैं, है ना? भगवान को फ़र्क सिर्फ़ तब पड़ता है, जब कोई भगवान के भक्तों को गाली दे दे, है ना? लेकिन कोई भगवान को कुछ भी बोले, भगवान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? जैसे एक पिता को अगर कोई कुछ बोले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके छोटे से बच्चे को कोई कुछ बोल दे, तो पिता एकदम क्रोधित हो जाते हैं, है ना? फिर तो उसका पूरा घर उड़ा के राख कर देंगे शायद, है ना? तो इस प्रकार से ही भगवान करते हैं, है ना? तो यही चीज़ युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद मुनि से कि आखिर ऐसा क्यों है? और अंत में मैं देखता हूँ कि इसको सायुज्य मुक्ति मिल गई शिशुपाल को, कि वो भगवान उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलाते हैं और सर धड़ से अलग कर देते हैं, और शिशुपाल बाद में जाके भगवान के अंदर ही विलीन हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो नारद मुनि मुस्कुराते हुए आंसर करते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजन, है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शिशुपाल है वो और कोई नहीं, ये पहले खुद जय विजय, है ना, ये मतलब शिशुपाल के साथ एक दंतवक्र भी थे। तो ये दोनों और कोई नहीं, ये पहले जय विजय ही थे, जो कि साक्षात भगवान के धाम में वैकुंठ लोक में भगवान के द्वारपाल थे, और ये अब गिर कर इस कंडीशन में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि पर ऐसा कैसे हो सकता है ना? भगवान के धाम से कोई व्यक्ति गिर कैसे सकता है ना? भाई हम तो सुनते हैं, हम तो शिला प्रभुपाद से भी सुनते हैं कि अगर एक बार कोई गोलोक में चले जाए वो वापस नहीं आ सकता। भगवान भी कहते हैं ना कि तद्धाम परमम मम, है ना? कि एक बार कोई मेरे धाम में आ जाए तो वापस नहीं आ सकता, और वो तो नित्य पार्षद हैं, है ना? वो तो कभी यहाँ पर थे ही नहीं, कभी मटेरियल वर्ल्ड में थे ही नहीं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए और फिर गिरे हों। वो तो हमेशा से वही थे। तो आखिर वो कैसे गिर सकते हैं? वो तो भगवान के सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो तो भगवान के, है ना, द्वारपाल है, आखिर वो कैसे गिर गए? तो मैं नहीं मानता, आप जो कह रहे हो वो मैं स्वीकार नहीं करता, है ना? कि कोई व्यक्ति जब वहाँ पाप कर ही नहीं सकता, जब वहाँ माया का प्रभाव होता ही नहीं, तो कोई व्यक्ति वहाँ से गिर कैसे सकता है? तो नारद मुनि फिर आगे बताना शुरू करते हैं कि देखो हुआ एक बार ऐसा था। अब ये स्टोरी वैसे हमने कई बार डिस्कस कर रखी है, बट है ना, स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो बताते हैं कि एक बार हुआ क्या था कि अ, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, है ना, सनत, सनंदन, सनातन, ये सब घूमते-घूमते संयोगवश वैकुंठ पहुँच गए, है ना? मतलब घूमने निकले थे इधर-उधर कहीं, लेकिन ऐसे ही चलते-चलते वैकुंठ पहुँच गए, तो सोचा चलो थोड़ा नारायण के दर्शन करें, है ना? थोड़ा भगवान विष्णु के दर्शन करके आते हैं, एज़ पर व्हाट सेड इन श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो, है ना? बाकी अलग-अलग जगह पे लीला का और वृतांत रूप से वर्णन है ना? लंबे रूप से। बट यहाँ पर इतना ही बताया कि संयोगवश वो वैकुंठ पहुँचे, है ना? और वैकुंठ पहुँचने के बाद वो सोचते हैं कि चलो, है ना, थोड़ा अंदर घूम के आते हैं, हम भी थोड़ा देखें वैकुंठ कैसा होता है। हमारे साथ ऐसा पॉसिबल है क्या? है ना? कि चलो आज थोड़ा घूमने निकले थे, इस्कॉन दिल्ली या इधर-उधर थोड़ा घूमने निकले थे, है ना? गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए, और चलते-चलते गलती से वैकुंठ पहुँच गए। तो सोचा चलो थोड़ा
अंदर देख क्या है, फ़ोटो खींचेंगे, है ना, वैकुंठ कैसा दिखता है ना, फिर इंस्टाग्राम पे डालेंगे हैशटैग वैकुंठ, है ना, हैशटैग द रियल वैकुंठ, है ना। तो अब क्या हुआ कि निवस्त्र बच्चे थे वो, है ना, और ऊपर से छोटे-छोटे बालक हैं। तो जैसे ही जय विजय ने देखा तो जय विजय ने अंदर घुसने नहीं दिया, है ना। हालाँकि वो बच्चे के रूप में दिख रहे थे, पर भागवत में वर्णन आता है ना कि वो ऐसा सिर्फ़ खाली नॉर्मल बच्चे थे नहीं वो, है ना, उन्हें वो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना। और वो क्या बवाल खड़ा कर सकते थे वो अभी आगे पता चलेगा। तो इस प्रकार वो बोलते हैं कि देखिए आप प्लीज़, है ना, हमें अंदर जाने दीजिए। तो निवस्त्र थे, तो अब इन्होंने जय विजय ने बस इतना ही बोला कि आप देखिए बस, है ना, आपने अभी कपड़े भी नहीं पहने, आप थोड़े कपड़े-वपड़े पहन के आ जाइए, है ना। महाराज ने इस प्रकार से कथा का वर्णन किया था, है ना, कि आप थोड़ा कपड़े पहन के आइए, है ना। ऐसे ऐसे अच्छा लगता है क्या, है ना, आपको हम वैकुंठ के अंदर जाने दें, वो भी निवस्त्र होके? तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, देखिए, है ना, आप छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने मतलब सामान्य बालक समझ के घुसने नहीं दिया। एंड महाराज बता रहे थे कि वैकुंठ में तो द्वारपाल जय विजय एक साइड में द्वार के पास खड़े हुए हैं, लेकिन द्वार से ज़्यादा कोई आता नहीं, है ना। ज़्यादातर लोग सीधा फ्लाइट से अंदर घुसते हैं, है ना, सीधा हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होती है। ये लोग, है ना, मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, तो संयोगवश से जब वैकुंठ पहुँच गए तो सोचा चलो द्वार से ही चलते हैं अंदर। तो द्वारपाल ने जाने नहीं दिया जय विजय ने, और एक्चुअली कई जगहों पे ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान ही चाहते थे, है ना, कि ऐसी लीला हो। तो मतलब भगवान अपने भक्तों के साथ लड़ाई करना चाहते थे, क्योंकि भगवान की इच्छा है भाई, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। भगवान अपने भक्तों से प्यार भी कर सकते हैं और लड़ाई भी कर सकते हैं। कभी कभार जब हम बच्चे होते हैं तो हम भी ऐसे करते हैं ना, चलो फाइटिंग करते हैं ना, कुश्ती लड़ते हैं, बट उसका ये मतलब थोड़ी कि चाकू लेके घोंप दे किसी के पेट में, है ना। तो लेकिन हम भी ऐसा करते हैं कि चलो मजाक मजाक में लड़ाई करते हैं। तो भगवान की भी ऐसी मजा हुआ, है ना, ऐसी मन करा कि मुझे लड़ाई करनी है। तो जय विजय भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके मन में ये पता चल गया उन्हें कि भगवान ऐसे लड़ाई करना चाहते हैं। तो दोनों आपस में, है ना, इस प्रकार से लीला में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। तो भगवान की इच्छा से हुआ और भगवान के भक्तों की इच्छा से भी हुआ। तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला अंदर जाने, तो जाने नहीं दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम लोग जिन जिन भगवान ने मधु नामक एक राक्षस को मारा था, है ना, तुम उनके चरणों में रहने के योग्य नहीं हो, है ना। देखना तुम्हारा पतन हो जाएगा और तुम गिर के, है ना, धरती लोक पर चले जाओगे, मृत्यु लोक में चले जाओगे, और तुम्हें राक्षस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें वहां पर रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम हमें जाने नहीं दे रहे, तुम रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए हो। अब यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है ना, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए। तो जैसा कि श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी भी बता रहे थे कि जब सनत सनंदन के चतुर कुमार ने यहाँ पे जय विजय को श्राप दिया, तो जय विजय शांत खड़े रहे, है ना, एकदम हाथ जोड़ के। अगर हम मतलब हम लोग वहाँ पर होते तो शायद हम एजिटेट होके, जैसे यहाँ पे बताया ऋषि गुरुवाचा, कि वो एजिटेट नहीं होते। ये भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है, चाहे हम अम्बरीश महाराज की कथा में देखें, चाहे हम परीक्षित महाराज की कथा में देखें, चाहे हम जय विजय की कथा में देखें। जो जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं वो कभी एजिटेट नहीं होते, है ना। खासकर उस मामले में जब कोई सीनियर या कोई भी व्यक्ति उन्हें डांट रहा हो, जबकि जय विजय भी कोई जूनियर नहीं थे, है ना। ये भगवान के द्वारपाल है भैया, है ना। माना कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, पर ये भगवान के सिक्योरिटी गार्ड्स है ना। वो कोई, अब कोई मोदी जी का सिक्योरिटी गार्ड हो ना, आप उससे पंगा लोगे, है ना। वो कोई एनएसजी कमांडो सीधा गोली मार देगा, है ना। आप बोलोगे मुझे मोदी जी के पास जाना है ना, कोई बीएसएफ एनएसजी का कमांडो वो सीधा आपको गोली मार देगा अगर आप ज़्यादा हरकतें करोगे तो जय विजय चाहते तो हटा सकते थे, है ना, चतुर कुमारों को वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं किया, है ना। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों की क्वालिटीज़ है कि उनको कोई डांटे फटकारे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। वो चुपचाप उसको पाम फोल्ड्स करके सहन कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये एक शुद्ध भक्तों की क्वालिटी है, क्योंकि अगर कोई हम लोग उल्टा बोल भी देंगे, है ना, अगर हम लोगों ने उल्टा बोल भी दिया उससे, तो उससे फ़ायदा क्या है। हम लोग 4 की 8 सुनाएंगे, वो 8 की और 36 सुनाएगा। फिर वो ऐसे बढ़ते बढ़ते सुनाते जाएंगे, बहस बढ़ती जाएगी, हरिनाम बंद हो जाएगा, और वहाँ पे 1 मिनट में माया हमारा मन छीन लेगी, है ना। जो कॉन्शियसनेस किसी मुश्किल से भगवान के चिंतन में लगी हुई थी, वो सारी की सारी 1 सेकंड में हर ली जाएगी। इसलिए मैं तो काफ़ी देखता हूँ, इवन कभी किसी से डिबेट भी करना हो ना, तो भी इस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कॉन्शियसनेस वो हर के ना ले जाए, है ना। क्योंकि 1-1 सेकंड में हमारी कॉन्शियसनेस को ये ऐसे हर के ले जाता है, जिस समय में हम भगवान का हरिनाम जप कर सकते थे। हम सोच रहे हैं हम किसी मायावादी को कृष्णवादी बना देंगे। 1-1 2-2 घंटा डिबेट कर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो नीचा दिखाने के लिए आया है। अब आपका भी हरिनाम छूटा,
उसका भी फ़ायदा हो गया, वो तो डिबेट करने आया था, है ना? तो इस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त समय की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते हैं और एजिटेट नहीं होते ऐसी बातों में कि अगर उन्हें कोई डाँट देता है तो उनका ईगो कभी भी हर्ट नहीं होता। और ख़ासकर अगर कोई सीनियर डाँटे तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है भाई मैं डाँट खाने के लिए ही बना हूँ, है ना? मेरे को तो जूते मारने चाहिए थे, है ना? ये तो इनकी कृपा है कि ये मेरे को मुँह से डाँट रहे हैं, ऐसा महाराज जी के शब्द है, मेरे नहीं है ना? मैं खुद जूते खाने वाले लोगों में से हूँ। तो महाराज ऐसा बता रहे थे कि हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए कि अगर हमें कभी ऐसा अहंकार आ रहा है कि इस व्यक्ति को तो मेरे सर पे जूते मारने चाहिए थे, पर ये तो इसकी काइंडनेस है, ये तो इसकी ग्रेटनेस है कि ये मेरे को सिर्फ़ मुख से डाँट रहा है ना, सिर्फ़ वाक् चातुर्य यूज़ कर रहा है अपना डाँटने के लिए, है ना? तो इस प्रकार कोई श्राप भी दे दे, जैसे हरिदास ठाकुर के केस में भी हमें देखते हैं कि उन्हें कितने बाज़ारों में पीटा गया, है ना? पूरे खून से लथपथ हो जाते थे, लेकिन उनके मुख से हरिनाम नहीं छूटता था, है ना? तो ये भगवान के शुद्ध भक्त की क्वालिटीज़ है कि चाहे उन्हें कोई फटकारे, इवन चाहे जान से क्यों ना मार दे, है ना? चाहे उन्हें कोई जान से मार दे, फटकारे, श्राप दे दे, कुछ भी करे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सहन कर लेते क्योंकि उन्हें पता है कि वो भगवान का आशीर्वाद है ना? वो भगवान की कृपा समझकर उसको सहन कर लेते हैं। तो यही सोच के जय विजय वहाँ पे चुपचाप खड़े रहते हैं और दुखिया को न सताओ, दुखिया देगा रोए, है ना? और दुखिया का जो मुखिया क्या था? हर बार भूल जाता हूँ मैं। अ, जो भी था, है ना? जब दुखिया के मुखिया को पता चलेगा, है ना? तब तो तुम्हारी गति क्या होए, है ना? तो इस समय तो हमारी गति क्या होगी जब दुखिया के मुखिया को पता चल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे हमने खुद ही अपना एक्शन का रिएक्शन कर दिया, तो भगवान बोलेंगे यार ठीक है, तू खुद ही कर ले, है ना? क्योंकि एक जगह ऐसे कौन कह रहे थे, है ना? कोई तो महाराज जी ऐसे कह रहे थे कि अगर हम इस प्रकार से करें तो भगवान बोलेंगे एक काम कर, तू 99% अपना खुद लगा ले, है ना? जब तू थक जाए पूरा, है ना? मैं अपना 1% ऐसा नहीं कि तू 99% लगा अपना और मैं साथ में 1% लगाऊँगा साइमल्टेनियसली, नहीं। आप पहले अपना 99% लगा लो, जब आप पूरा थक जाओ, हार जाओ, है ना? और आपको लगे कि नहीं हो रहा, है ना? तब आ जाना, फिर मैं अपना 100% लगा दूँगा, है ना? तो इस प्रकार या आप चाहे अपना 1% भी क्यों ना लगाओ, 99% भी भगवान नहीं लगाएँगे, है ना? वी हैव टू बी 100% सरेंडर टू कृष्णा, तब जाके भगवान अपना पूरा का पूरा एनर्जी हमारी सिक्योरिटी में लगाते हैं। तो अगर हम खुद ही अपना बचाव कर लेंगे तो भगवान बोलेंगे यार तुम, है ना, पावरफुल हो, तुम खुद ही कर लो। जैसे जब बच्चा छोटा होता है ना, माँ के लिए जब कोई 1-2 साल का बच्चा है तो माँ उसको दुग्ध पान कराती है, और मान लो कोई बड़ा बच्चा है 3-4 साल का, तो वो भी कमरे में रहता है तो माता शर्माती नहीं है कि कोई बात नहीं, है ना? लेकिन जैसे-जैसे बच्चा सियाना होने लग जाता है, बड़ा हो जाता है, तो माता वो जो बड़ा बच्चा है उसको कमरे से बाहर जाने को बोलती है ना? कि चलो आप बाहर जाओ, और फिर छोटे बच्चे को दुग्ध पान कराती है ना? छोटे बच्चे का मल साफ करना, है ना? उसको दुग्ध पान कराना, खाना खिलाना, वो सब कुछ खुद करती है। लेकिन जब बच्चा सियाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो खुद कुछ नहीं करती, है ना? तो बोलती कि चलो अब नहाओ भी खुद, है ना? वॉशरूम भी खुद जाओ, है ना? जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो इवन हमारा मल भी सब हमारी माताएँ साफ करती हैं, है ना? तो इस प्रकार भगवान भी, अगर हम लोग बहुत सियाना बनने की कोशिश करेंगे भगवान के सामने, तो भगवान हमें प्रोटेक्शन इनडायरेक्टली तो सारी प्रोटेक्शन भगवान ही प्रदान कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रोटेक्शन नहीं प्रदान करेंगे। ये हम भगवान की हर लीला में देख सकते हैं। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से तभी प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं जब हम ये मान लें कि मेरे बस की नहीं है। अब मुझसे नहीं होगा भगवान, है ना? अब आप देख लो, है ना? अब आपको जो करना है आप वो करो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, है ना? मैंने तो रायते फैला दी है अब, है ना? मेरा अब सबके ऊपर से विश्वास उठ चुका है, ना मेरे को अपने माता-पिता में विश्वास है, ना भाई-बहन में, ना पुलिस वालों पे, ना इंडियन आर्मी पे, मेरे को किसी पर विश्वास नहीं है। मुझे सिर्फ़ आपकी रक्षा पर विश्वास है। अगर आप बचा सकते हो, तो आपकी कृपा से शायद मेरे माता-पिता, इंडियन आर्मी, पुलिस वाले शायद मुझे बचा लें, है ना? लेकिन ये लोग भी तो आपकी शक्ति से ही बचा रहे हैं। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है, वो आपकी शक्ति से ही कर रहा है ना? इसलिए किसी में इतना दम नहीं, किसी में कुछ नहीं है ना? इसलिए मुझे किसी पर विश्वास नहीं, मुझे सिर्फ़ आप पर विश्वास है। जब किसी को ये होता है, तब भगवान प्रत्यक्ष रूप से उसकी रक्षा करने की सौगंध देते हैं, है ना? तो जय विजय ने जब कुछ नहीं बोला, तो भगवान बाहर आते हैं, भगवान विष्णु, है ना? वैकुंठ के दरवाज़े खुलते हैं और भगवान के चरणों में पड़ा जो तुलसी पत्र होते हैं वो चतुर कुमारों को मिलते हैं और उसको सूंघने मात्र से,
है ना? अभी मतलब खाया भी नहीं उन्होंने, मुख के अंदर भी नहीं डाला, सिर्फ सूंघने मात्र से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उनको ये अचानक से रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या कर दिया ना, उन्होंने भगवान के इतने शुद्ध भक्त को इस प्रकार से श्राप दे दिया जय विजय को। तो फिर वो माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं। तो भगवान विष्णु इतनी देर में अपना वचन प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपने मेरे द्वारपालों को श्राप दिया है और ये क्योंकि मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और इनको श्राप दिया मतलब मुझे श्राप दिया, है ना? क्योंकि ये मुझसे अलग नहीं है ना? मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को आप कुछ भी करो तो मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो यही बात है ना? अगर हम लोग अपनी मनमानी से कुछ भी करेंगे तो हाउ कैन गुरु परंपरा टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? आप जब यमराज के पास जाओगे, आप नहीं कह सकते कि मैं तो ये करता था, मैंने तो बहुत अच्छे काम किए थे, अरे मैंने तो वो करा था, है ना? तो यमराज जी बोलेंगे भैया आपने गुरु परंपरा से नहीं पूछा, आप गुरु परंपरा से अलाइन होके नहीं कर रहे थे, मैं कैसे आपसे परमिशन, आपको मैं कैसे मान लूँ, है ना? वहीं पर जैसे एक बार तो ऐसा हुआ भी था, है ना? कि एक शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य उनके जाने के बाद गलतियाँ करने लग गए थे, तो वो यमलोक पहुँच गए थे, है ना? तो वहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वहाँ पे खुद उपस्थित होके, यमलोक में उपस्थित होके उसके कान पकड़ के चाँटा लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि गुरु कभी तुम्हारे साथ नहीं है ना? मैं धरती से क्या चला गया, है ना? मैं पृथ्वी लोक से क्या चला गया, तो तुम अब ऐसे करोगे, है ना? तो इस प्रकार से यमराज जी वहीं हमारे गुरु को बुला लेंगे, है ना? और बोलेंगे कि क्या ये आपकी बात मान रहा था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहा था, है ना? तो फिर जाओ, है ना? अब यहाँ पर बताओ, तो इसीलिए अगर हम जो कुछ भी करें अपने गुरु से अलाइन होकर करें, कृष्ण से अलाइन होकर करें, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर हम कुछ गलती भी कर देंगे तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? फिर हमारा सोचना नहीं है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, प्रभुपाद ने रागानुगा भक्ति ने दी, प्रभुपाद ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, जीबीसी में ये हो गया, है ना? आज ये हो गया, ढिमकाना हो गया, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है ना? हमें सिर्फ अपना साधना अच्छे से करनी है, फिर गुरु परंपरा का काम है कि हमारा उद्धार कैसे करना है ना? अगर सारी चीज़ें हम ही सोच लेंगे, तो फिर गुरु परंपरा क्या करेंगे, है ना? तो हमें सिर्फ़ उनके भरोसे रह के सिर्फ़ अपनी भक्ति पर ध्यान देना है ना? हम अपनी साधना कर लें, हमारे लिए वही अ आम बात है, हम लोग आचार्य तो नहीं बन सकते, है ना? तो आचार्य को फ़ॉलो करना ही हमारे लिए एकमात्र उपाय है। तो इस प्रकार से अ यहाँ पे नारद मुनि इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करते हैं। हाँ, तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो यहाँ पे अब चतुर कुमार बोलते हैं कि हम अपना श्राप वापस लेते हैं, है ना? तो इतने में वो बोलते, भगवान पहले ही बोल देते कि नहीं नहीं, देखिए अब आपने श्राप दे ही दिया तो वापस तो हो नहीं सकता। हालांकि भगवान चाहे तो मिटा सकते हैं, जय विजय तो मुक्त आत्मा है क्योंकि वो भगवान के हैं, है ना? भगवान चाहे तो उनके ऊपर से श्राप हटा सकते हैं, उन्हें कोई श्राप नहीं लगेगा। लेकिन भगवान खुद चाहते हैं कि भगवान उनसे लड़ाई करें, है ना? भगवान उनके साथ लीला करें। तो फिर भगवान जय विजय से बोलते कि देखो उन्होंने श्राप तो दिया ही है, अब देखो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, है ना? या तो तुम 11 जन्म, है ना, दूर रहो मुझसे, है ना? या फिर 3 जन्म लड़ाई करके और वापस आ जाओ मेरे पास, है ना? राक्षस बन के। तो इस प्रकार जय विजय बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम 11 जन्म आपसे दूर रह सकें। हम 3 जन्म राक्षस बनने के लिए तैयार हैं, हम आपसे लड़ाई कर लेंगे, है ना? आप हमें यही दे दीजिए। तो फिर इस प्रकार से वो 3 जन्म लेने को स्वीकार करते हैं और फिर भगवान तथास्तु कह के उन्हें धरती पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। तो वो 3 जन्म में, पहले जन्म में बनते हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, फिर दूसरे जन्म में बनते रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में यहाँ शिशुपाल और दंतवक्र बन के, और फिर लास्ट में वो फिर दोबारा प्रस्थान करके और भगवत धाम वापस जाके दोबारा भगवान के द्वारपाल बन जाते हैं, है ना? तो इस प्रकार भगवान चाहते थे कि लीला हो, भगवान के भक्त चाहते थे उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस प्रकार दोनों की संधि से, है ना, इस प्रकार ये लीला घटित होती है। तो बहुत सुंदर लीला है इस प्रकार से। तो इसी का वर्णन नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को करते हैं और कहते हैं कि अ, पहले तो हिरण्याक्ष मारे गए थे, है ना? हिरण्याक्ष हालाँकि छोटे भाई थे। तो हमने उनका कथा लाइक डिस्कस किया था उस दिन थोड़ा बहुत, कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही पूरा जल में डुबो दिया था, है ना? जो कि 7वें माले पर है ना? 14 स्टोरी बिल्डिंग में, उसमें पूरी धरती को ही, पूरे प्लैनेट को ही डुबो के लेके और पानी में डुबो दिया। तो अब क्या हुआ, जब बड़े भैया को ये चीज़ हिरण्यकश्यपु को पता चला, है ना? ये नारद मुनि आगे बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कथा कंटिन्यूएशन में। क्योंकि परीक्षित महाराज, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, है ना, कि हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज के बीच में एनीमी क्यों हुई, है ना? क्योंकि दोनों तो, प्रहलाद महाराज भी तो राक्षस परिवार में ही जन्मे थे ना,
वो भी तो हिरण्यकश्यपु के ही पुत्र हैं। तो आखिर उन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों हुई, और आखिर हिरण्यकश्यपु ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, ये सब मुझे बताइए। तो बताते हैं कि उनके जो छोटे भाई थे हिरण्याक्ष, है ना, तो जब उन्होंने धरती वगैरह डुबोई तो वराह देव आए और सॉरी, हरे कृष्णा, जस्ट एक सेकेंड। हो गया। सॉरी। तो इस प्रकार से वर्णन आता है ना कि हिरण्याक्ष ने जब डुबो दिया तो वराहदेव ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार दिया। तो अब यहाँ पर जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था, है ना, ये यहाँ पर हिरण्यकश्यपु बोलता है ना। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि ऐसा हुआ है ना कि भगवान ने हमारे साथ पक्षपात करा है ना। पहले भगवान देवता और दैत्यों में दोनों को साथ में एक जैसा प्यार करते थे, है ना, या दोनों के प्रति संभाव रहते थे। लेकिन अब वो दैत्यों के प्रति पक्षपात करने लग गए हैं और देवताओं का पक्ष लेकर और उनसे प्रेम करते हैं, है ना, और अब दैत्यों को मारना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया। और हिरण्यकश्यपु तो बहुत गुस्से में आ जाता है कि मेरे भाई को मार दिया, है ना, अपने होठ चबाते हुए एकदम लाल लाल मुख के साथ आसमान में देखते हुए हिरण्याक्ष, है ना, ऐसे चिल्लाते हैं। तो पूरा मतलब प्लानिटरी सिस्टम्स कांप जाते हैं जब हिरण्यकश्यपु इस प्रकार से चिल्लाता है बहुत जोर से, है ना, तो बहुत गुस्सा आ जाता है और इस प्रकार से वर्णन करते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, है ना। जैसे कोई यहाँ पे वर्णन आता है कि जैसे गवर्नमेंट के रूल्स तो सबके लिए एक ही है ना, लेकिन अब कोई जानबूझ के उनका फ़ायदा उठा के अगर गलत कार्य करेगा तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना। अब पनिशमेंट भी तो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। तो इस प्रकार हिरण्याक्ष ने गलती करी, है ना, वो दूसरे लोगों का खून पीता था, है ना, न जाने क्या क्या करता था, तो इसीलिए उनका पनिशमेंट मिलना स्वाभाविक था, है ना। इसमें भगवान की गलती थोड़ी ना है। अब आप अपनी गलती करो और फिर भगवान के ऊपर ब्लेम कर दो कि आप तो पक्षपात कर रहे हो, तो इसमें भगवान की क्या गलती है भैया, है ना। भगवान तो पक्षपात कहाँ कर रहे हैं, आप भी, आप अगर सुधर जाओ तो भगवान आपसे भी प्यार करेंगे। ये थोड़ी आप जो मर्जी करो और बोलो कि भगवान तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस प्रकार वर्णन आता है। लेकिन हिरण्यकश्यपु को तो गुस्सा आ गया कि मेरे भाई को मार दिया, और अब तो वो दुश्मनी लेने के लिए तैयार है कि मैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु को मार दूंगा, वो मायावी हो चुके हैं, वो मायावादी मायावी है ना, मैं उन्हें मार दूंगा, है ना, और उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु बोलते हैं, है ना। और कहते हैं कि जिस प्रकार से, अच्छा, अब ये सब नॉलेज हिरण्यकश्यपु को भी है ना। मतलब आजकल हमें भी इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमसे ज़्यादा ज्ञान हिरण्यकश्यपु को है। वो कहते हैं कि मैं अगर, क्योंकि जैसे एक पेड़ की जड़ें होती है ना और पेड़ की टहनियाँ होती हैं, तो अगर पेड़ की जड़ें ही मिटा दी जाए तो टहनियाँ तो रहेंगी ही नहीं, ना पेड़ का ब्रांच रहेगा, ना स्टेम रहेगा, ना पत्तियाँ रहेंगी, ना कुछ रहेगा। तो इसी प्रकार से जो पेड़ की जड़ें हैं वो भगवान विष्णु है ना, या विष्णु है, भगवान तो शायद नहीं बोला होगा हिरण्यकश्यपु ने, है ना। और जो टहनियाँ हैं, जड़ें, ब्रांच वगैरह है, लीव्स है, वो सब देवी देवता है। अब यही चीज़ भगवान गीता में भी बता रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हिरण्यकश्यपु को भी पता है, लेकिन जो देवताओं के उपासक है उन्हें नहीं पता, है ना। सो दिस इज़ वेरी लाइक क्रेजी। सो इस प्रकार हिरण्यकश्यपु ये बताते हैं 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में तो कहते हैं कि इसीलिए अगर मैं विष्णु को ही हटा दूं, है ना, तो सभी देवता तो ऑटोमेटिकली कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, क्योंकि उनके प्राण, उनके प्रियतम सब चले गए, तो देवता तो रहेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु सोचते हैं कि मैं अब, ना, विष्णु से दुश्मनी मोल लूंगा, है ना, और अब देखते हैं ना, अब मैं क्या करूंगा, है ना, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई, है ना, कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा। और फिर उसके बाद अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, अंत्येष्टि करने के लिए हिरण्याक्ष की, है ना। तो अंत्येष्टि करने के बाद जो उनके भतीजे और माता वगैरह होती है, और उनकी जो हिरण्याक्ष की जो वाइफ थी, है ना, अब उन सबको सांत्वना देनी है। सो आई वाज लिटरली अमेज्ड पढ़ करके कि हिरण्यकश्यपु उनको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं वहाँ पर बैठ के, है ना। वो बता रहे हैं कि देखो, आप लोग चिंता मत करो, है ना, देखो आत्मा कभी नहीं मरती, है ना। लिटरली मैं हिरण्यकश्यपु वहाँ पर बैठ के, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया कि हिरण्यकश्यपु वहाँ पर बैठ के हिरण्याक्ष की वाइफ को और उनकी माता को, ये सबको बैठ के वहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा तो देखिए अमर है, आप किसके लिए रो रहे हो,
है ना, वो तो गया व्यक्ति, है ना, आप जिसके लिए रो रहे हो वो गया, तो आपको रोना नहीं चाहिए। देखिए, है ना, भगवान ने गीता में बताया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, है ना, कि जिस प्रकार से शरीर वस्त्र बदलते हम लोग, वांसांचि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देहि, है ना, उसी प्रकार से अ, ये मरने के बाद, है ना, व्यक्ति शरीर बदल लेता है। तो आप लोग इस प्रकार से शोक मत कीजिए, है ना, आप लोग प्लीज उदास मत होइए, आपको उदास नहीं होना चाहिए, है ना। वो माना और ऐसा कहते हैं ना, मतलब क्योंकि मीठी मीठी बातें करनी पड़ेंगी, है ना, उनको बहकाना पड़ेगा, और एक्चुअली बहकाना क्या पड़ेगा, हिरण्यकश्यप खुद भी राक्षस ही है। तो वो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि देखिए, एक जो वीर व्यक्ति होता है ना, जो कभी जैसे मिलिट्री पर्सन होते हैं, तो वीर व्यक्ति जो कभी किसी सामने वाले दुश्मन से लड़ते हुए कभी मरता नहीं है, वो शहीद होता है। तो हिरण्याक्ष मरे नहीं है ना, मेरे भ्राता मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। तो आप चिंता मत करिए, मैं बदला लूंगा विष्णु से जाके, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि आत्मा अमर है ना। तो हिरण्याक्ष को कुछ हुआ नहीं है, वो जो आत्मा थी शरीर के अंदर वो चली गई, और अब वो किसी दूसरे शरीर में चली गई। और अभी यहाँ पे कहना समाप्त नहीं होता, इसके बाद वो पूरी स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि क्या नाम था जगह का, जो भी था, है ना, उनीश्वर करके शायद नाम था, एक उनीश्वर करके, है ना, एक जगह थी एक बार। ये कौन बता रहे, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष की वाइफ, अपनी माता और हिरण्याक्ष के बच्चों को, है ना, भतीजों वगैरह को, भतीजे जो भी लगेंगे, है ना। तो भतीजे लिखा है भागवतम के अंदर। तो भतीजों वगैरह को, जो भी मतलब उनके रिश्तेदार होते हैं, उनको बहलाने के लिए, क्योंकि वो राजा है ना, तो राजा को ये सब आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि दैत्य जो होते हैं उनको ये सब नॉलेज नहीं होती, है ना। रावण के केस में भी हम ये देख सकते हैं, इन सबको नॉलेज होती है ना, लेकिन बस दिक्कत कहाँ पे कि वो अपनी बुद्धि को भगवान की भक्ति में नहीं लगा पाते। बस दिक्कत यहीं पर है, वरना नॉलेज उनको भी ये सब होती है आत्मा वगैरह की, है ना। तो वो ये सब कहते हुए फिर कथा कहना स्टार्ट करते हो, कहते हैं कि देखिए, एक बार हुआ क्या था कि उनीश्वर नाम की एक जगह थी, जहाँ पे एक सुयज्ञ नाम का एक राजा था, है ना। तो सुयज्ञ नाम का जो राजा था, एक बार क्या हुआ कि दुश्मनी सेना से लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए, है ना, इनकी भी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद मतलब पहले बहुत सुंदर दिखते थे और एकदम राजकुमार थे, एकदम बहुत सुंदर, और सभी जो गांव की स्त्रियां थी वो लाइक उनको लाइक करती थी। और उनके सुंदर सुंदर केश थे और बहुत हैंडसम थे, है ना, कि अगर आज के टाइम पे वो होते तो सब ऋतिक रोशन की जगह उनके पोस्टर लगाते शायद, है ना, इतने ज़्यादा वो सुंदर और हैंडसम हुआ करते थे, है ना। सब लोग उनकी फ़ोटो लगा के शायद इंस्टाग्राम की स्टोरी पे गाना लगाते। तो लेकिन अब क्या हुआ, है ना, विधि का विधान था कि इस दुश्मनी सेना से लड़ते लड़ते और उनका सारा कवच वगैरह टूट के बिखर गया, है ना, पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ था और गुस्से में मरे थे। तो उनका होठ भी दांतों से चबे हुए थे और यहाँ से भी पूरा खून बह रहा था, आंखें पूरी पीछे चली गई थी और नीली पड़ गई थी, है ना। और ये असली मृत्यु ऐसे ही आती है ना, नारायण प्रभु। तो इसलिए मृत्यु अवश्यंभावी है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, है ना, ऐसा भागवतम में वर्णन आता है। तो और केश भी उनके पूरे लाइक कट फट चुके थे, है ना, और पूरे केश में भी मिट्टी लगी हुई थी, पूरा खून भरा हुआ था केशों के अंदर भी, है ना। और इस प्रकार से पूरी छाती फट चुकी थी, है ना, और पूरा शरीर अब नीला पड़ चुका था, है ना। तो पूरा जो जैसा मृत्यु आती है और वो भी राजा को, है ना। तो इस प्रकार से सारे लोग उनके पास, वो सुयज्ञ नाम के जो राजा थे, है ना, उनके पास सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और खासकर जो उनकी रानियां थी वो तो उनको अपनी गोद में ले लेती हैं, है ना, मतलब अपने उनका सर अपने ऊपर रख लेते हैं इस प्रकार से, और रोने लग जाती है बहुत जोर जोर से और विलाप करने लग जाती हैं कि आप पूरे राज्य का ध्यान रखते थे, आप हमारा इतना ध्यान रखते थे, आप हमारे पुत्रों का इतना ध्यान रखते थे, अब हमारा क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा। आप किसी के बीमार पड़ने पे उसका ध्यान रखते थे, आप उन लोगों को धन देते थे, अब क्या होगा आखिर सबका। अब आपके जाने के बाद वो सब लोग उदास हैं, है ना। आखिर अब हम लोग अब आपके बिना क्या करेंगी, है ना, न जाने अब हमारा क्या होगा, अब हम जिंदगी जिएंगे कैसे, हमें तो लगता है हम भी मर जाएंगे, पूरा राज्य मर जाए, अब क्या होगा आपके बिना। और इस चक्कर में वो इतनी ज्यादा लाइक ललायित हो गई थी उनके पीछे रोते रोते कि वो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर रही थी। और आपको जैसा पता हो तो नीति शास्त्र का आदेश है कि अंतिम संस्कार शाम होने से पहले पहले किया जाना चाहिए, सूरज ढलने से पहले। अगर सूरज ढलने के बाद अगर नहीं होता अंतिम संस्कार, फिर अगली सुबह तक रहना पड़ता है और पूरी रात बॉडी के साथ रहना पड़ता है कि उसमें भूत प्रेत ना आ जाए। तो अभी यमराज जी वगैरह वहाँ पे वेट कर रहे हैं ना कि अंतिम संस्कार होगा, है ना, लेकिन इन लोगों के रोने की आवाज़ें इतनी भयंकर थी कि यमलोक तक जा रही हैं।
तो यमराज जी ने सोचा यार ये कौन है जो इतने तेज तेज रो रहा है ना, पागलों की तरह। तो यमराज जी नीचे देखते हैं तो कहते हैं ओहो, है ना, तो ये चल रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा, है ना। तो फिर यमराज जी एक छोटे बच्चे का रूप लेते हैं, एक बालक का भेष बनाते हैं, और फिर यमराज जी वहाँ पर उस गांव में जाते हैं, उनीश्वर गांव में। और यह जहाँ पे झुंड बना के सुयज्ञ नाम के राजा के पास रो रहे थे, तो वहाँ पे यमराज जी आते हैं। और याद रखिए कौन स्टोरी सुना रहा है, हिरण्यकश्यपु, है ना। तो अभी भूलिएगा मत, है ना, ये स्टोरी हिरण्यकश्यपु सुना रहे हैं, है ना। तो ये यमराज जी वहाँ पे एक बच्चे का रूप लेके जाते हैं और बहुत डांटते हैं ना वहाँ पे रानियों को, जाके मैं प्यार से बोलते हैं शुरू में। और वो कहते हैं कि आप सब बहुत अल्पज्ञ हैं, है ना, आप लोग आखिर क्यों रो रहे हैं, है ना, मैं एक बालक हूँ। हालांकि यमराज थे बालक के रूप में, पर वो कहते हैं मैं एक बालक हूँ, फिर भी मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है, मुझे आपसे ज्यादा पता है ना, कि भाई आप जिस व्यक्ति के लिए रो रहे हो, देहिनोस्मिन् यथा रेहे कौमन देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना, कि वो व्यक्ति कुमार अवस्था से बाल्य अवस्था फिर वृद्ध अवस्था, वो आता इसी प्रकार से वो दूसरे शरीर में जा चुका है। आखिर आप इस व्यक्ति के लिए क्यों शोक कर रहे हैं। एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो ना तो मृत के लिए शोक करता है और ना जीवित के लिए शोक करता है ना। और आप जिसके लिए रो रहे हैं वो तो अब अगले शरीर में भी जा चुका है, तो आखिर आप क्यों रो रहे हैं। और आप अगर इसलिए रो रहे हैं, जैसे आपकी रोने की आवाज़ यमलोक तक आ रही थी कि हमारा ध्यान कौन रखेगा, राज्य का ध्यान कौन रखेगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, तो देखिए इसका इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो फिर अब यमराज जी एक स्टोरी सुनाते हैं, है ना, बच्चे के रूप में। अभी यमराज जी पहले तो एक एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं, और ये एग्जाम्पल में इतना प्रैक्टिकल बोलते हैं ना यमराज जी, कि आई वाज लाइक यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और मैं सोचूंगा भी कैसे। वो यमराज जी 12 महाजनों में से एक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है ना, कान के पर्दे खोल के ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि कैमरा तो ऑन नहीं है आप सबका। तो इस प्रकार से यमराज जी कहते हैं बालक के रूप में कि अगर किसी के पर्स में 5,000 रुपये भी कभी बाजार में पड़े हो ना, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो पर्स उसको वापस मिल जाता है ना। आखिर ऐसा किसकी अध्यक्षता में हो रहा है। और किसी के घर में अगर 5 करोड़ भी पड़े हैं और भगवान चाहते हैं कि वो चोरी हो, तो वो होकर रहते हैं, है ना। और मतलब ये लिटरली मैं इसको रिलेट क्यों कर पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर ट्यूसडे को मंगल बाजार लगता है ना, ट्यूसडे मार्केट। और वहाँ बहुत भीड़ होती है और वहाँ लाइक सब्जियाँ वगैरह मिलती है ना। तो एक बार मेरी मम्मी और मैं जा रहे थे सब्जी लेते हुए, तो एक सब्जी के ठेले में टमाटरों के बीच में एक पर्स पड़ा हुआ मिला। और पर्स भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा हो, है ना, इतना बड़ा पर्स था, लाइक दिख रहा था अच्छा खासा, है ना। और वो पर्स देखा तो उसके अंदर एटीएम कार्ड, आधार कार्ड वगैरह काफ़ी कुछ था, है ना। अब अगर चोर वगैरह चाहते, लक्ष्मी तो खैर उसमें नहीं थी, अब मंगल बाजार में कौन 5,000 लेके घूमेगा, है ना। लेकिन उसमें लाइक अगर चोर चाहता तो एटीएम कार्ड वगैरह भी ले जा सकता था, है ना, बट वो नहीं लेके गया। तो इस प्रकार से वो जो पर्स था वो वापस ओनर को वापस मिल गया, है ना। जब मतलब हमें मिला, मैं चुरा के भागा नहीं, तो वापस वो पुलिस को दे दिया, तो वो बाद में ओनर तक पहुंच गया था एंड में, है ना, उन्होंने फ़ोन करके बताया था इस प्रकार से। तो मतलब ये चीज़ जो यमराज जी बोलते हैं, आई वाज लाइक यार ये तो मेरे जीवन में हो रखा है ना, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, है ना। और आप मेरा तो छोड़ो, है ना, हमारे जयंत प्रभु के साथ हो रखा है ना। जयंत प्रभु इस्कॉन वृंदावन में अपना फ़ोन गिरा के आ गए, है ना, प्रसादम खाते-खाते। तो फ़ोन गिरा के आए और अकोमोडेशन वापस पहुँच गए, और फिर याद आया कि फ़ोन तो है ही नहीं। तो जयंत प्रभु ने सोचा यार भाड़ में जाए, है ना, मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, है ना, मुझे फ़ोन वगैरह की क्या ज़रूरत है ना, छोड़ो यार, है ना, हरिनाम करो, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 का तिरंग था, क्या रखा है यार ये फ़ोन में, है ना, छोड़ो यार, हरिनाम करेंगे हम, है ना। तो उसके बाद भक्तों ने बोला कि नहीं जयंत प्रभु, है ना, आपको इतनी दूर वापस हैदराबाद जाना है ना, आप देख लो क्या पता वापस मिल जाए। तो जयंत प्रभु मतलब डिवोटीज बट गए थे, कुछ ने बोला अब कहाँ ही मिलेगा, अब इतनी कार्तिक की भीड़ है ना, वो भी प्रसादम की लाइन में, नहीं मिल सकता, है ना। और कुछ कह रहे हैं कि प्रभु एक बार प्रयास तो कर लो, प्रयास करने में क्या जा रहा है, क्या पता मिल जाए। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। मैं वहाँ पे होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलता, है ना। हो सकता है कि मैं उस ग्रुप में होता कि अब तो शायद नहीं ही मिलेगा, है ना, मेरा भी 50-50 रहता। तो प्रयास करा, है ना, वापस गए, है ना, क्योंकि मेरे को पता है अकोमोडेशन से इस्कॉन वृंदावन कितनी दूर है। अच्छा चल के जाने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे अंदर तक जाने में। तो वहाँ पे गए तो जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उन्हें बस ऐसे पूछा होप से, है ना, कि यहाँ पे ज़रा फ़ोन रह गया, तो उन्होंने बोला ये है क्या, है ना, ये आप गिरा के चले गए थे, वो मैंने अपने पास रख लिया था। तो अब सोचो कि मतलब कार्तिक की भीड़ में इस्कॉन वृंदावन में अगर किसी का फ़ोन गिर जाए, वो भी स्मार्टफ़ोन,
वो बचने की उम्मीद ही नहीं है ना। लेकिन भगवान अगर चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना। तो फ़ोन तो दूर की बात है, तो वहाँ पे वो फ़ोन वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, है ना। और इस प्रकार से वो उन्हें वापस मिल गया जयंत प्रभु को। तो यही चीज़ यमराज जी बोलते हैं, है ना, कि भैया अगर किसी का पर्स या किसी के पैसे भी गिर जाए ना, किसी के सोने का सिक्का भी गिर जाए ना अगर सड़क पे, अगर भगवान की अनुमति नहीं है, कोई वो भी नहीं उठा सकता और वो भी ओनर को वापस मिल जाएगा। और अगर भगवान चाहते हैं, मतलब किसी की डेस्टिनी है कि चोरी हो, तो किसी अंबानी के घर में भी भगवान चोरी करवा लेंगे, है ना। अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो भगवान किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को भी मार सकते हैं। वो कितना ही हेलीकॉप्टर से बचने की कोशिश कर ले, भगवान हेलीकॉप्टर का पंखा खराब कर देंगे, है ना। भाड़ में जाए यार तू, है ना, उसके ऊपर बिजली गिरा देंगे, है ना। तो राधे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, तो इसी प्रकार यमराज जी वर्णन करते हैं, जो कि हिरण्यकश्यपु वर्णन कर रहे हैं, है ना, कि अगर भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो आप अपना विचार कीजिए ना, आप अपने पति के बारे में क्यों सोच रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार वो फिर एक और स्टोरी सुनाते हैं यमराज जी। वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि एक राक्षस कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, शिकारी, है ना। एक शिकारी एक बार जंगल में घूम रहा था। तो क्या हुआ कि वो काफ़ी चिड़िया पकड़ने वाला शिकारी था, है ना, जानवर नहीं पकड़ता, बहेलिया लिखा था। तो बहेलिया वो चिड़िया पकड़ रहा था काफ़ी सारी, है ना, जाल बिछा करके। तो क्या हुआ, एक चिड़िया का कपल था, है ना, एक लाइक हस्बैंड चिड़िया और लाइक वाइफ चिड़िया और बच्चे चिड़िया। तो क्या हुआ कि वाइफ चिड़िया को बहेलिया ने पकड़ लिया। तो जो ये, मतलब सिर्फ पकड़ा था, मारा नहीं, है ना, शायद बेच देगा या कुछ तो करेगा। तो बहेलिया ने जाल बिछा के ये फीमेल चिड़िया को पकड़ लिया। तो जो मेल चिड़िया तो बहुत ज़्यादा रोने लग गया कि हो क्या होगा, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, है ना, उन्हें दूध कौन पिलाएगा, क्या होगा, है ना, उनके लिए घास फूस कौन उठा के लाएगा, घोंसला कौन बनाएगा, है ना। अरे मुझे भी ले जाओ, है ना, जाल में उठा के, है ना, ये तुम क्या कर रहे हो। अब वहीं पे बैठ के रोया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से विधि के विधान से, काल से प्रेरित होके वो बहेलिया, है ना, उसके पास एक रिवॉल्वर भी पड़ी थी। उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वो रिवॉल्वर करता है उस मेल चिड़िया के सामने और रोते रोते, उसको दिखता नहीं, और इतने में शॉट लगाते वहीं पे मर जाता है। तो यही चीज़ कह के यमराज जी वहाँ पे बालक के रूप में कहना चाहते हैं कि आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आपके देखते देखते अगर आपके सगे संबंधी जा रहे हैं तो एक दिन आपकी भी मृत्यु आएगी। आपको अपनी मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। अब वो तो गए, उनका काम तो हो गया, अब उनके बारे में रोने से क्या होगा। आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचिए और अपनी मृत्यु को तैयार कीजिए, है ना। क्योंकि अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, है ना, कि अंतकाल में हमें कैसे स्मरण करना है, अंते नारायण स्मृति। अब आप उसके बारे में सोचिए। और ऐसा कह के यमराज जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और ये कह के हिरण्यकश्यपु समाप्त करते हैं, है ना, अपने माता पिता और भाई बहन को बताना कि आप देखिए, है ना, आप थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, है ना, ये तो शहीद हो गए और कोई बात नहीं है, वो आत्मा दूसरे शरीर में जा चुकी है, आप टेंशन मत लीजिए। और फिर इसके बाद हिरण्यकश्यपु जाते हैं और फिर अमर बनने के लिए काफ़ी सारे यज्ञ वगैरह करते हैं। एक नाखून के ऊपर खड़े होकर न जाने क्या-क्या करते हैं, है ना? और खूब सारा यज्ञ करके और फिर इस प्रकार से पावर्स बटोर लेते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं अमर हो जाऊँगा और अमर बनने के बाद मैं क्या करूँगा, है ना? राज्य करूँगा पूरी पृथ्वी पर और फिर लास्ट में अमर बनने के बाद विष्णु को मार दूँगा, है ना? तो इस प्रकार से वो काफ़ी बड़ी तपस्या करते हैं, है ना? बहुत लाइक वो ऐसी तपस्या, इतनी हज़ारों सालों तक तपस्या करते हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते, है ना? हमें तो 16 माला करने में आफ़त आती है। 16 माला करना तो मतलब लाइक कुछ भी नहीं है ना, वो शायद तपस्या के आगे कि एक अंगूठे के नाखून के ऊपर खड़े होना, लाइक मज़ाक है क्या? है ना? वो भी एक कोपीन बाँध के सोचो, है ना? और उसमें इस प्रकार से इतनी भयंकर तपस्या करना, कुछ खाना ना, कुछ पीनी नहीं, है ना? और कीड़े काट रहे हैं शरीर में, न जाने क्या-क्या, है ना? तो ये सब तपस्या करने के बाद हम सबको पता ही है कि हिरण्यकश्यपु ने क्या माँगा लास्ट में, है ना, ब्रह्मा जी से। वो माँगते हैं कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं सुबह मरूँ, ना रात में मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना जानवर से मरूँ, ना इंसान से मरूँ, और मेरे साथ कुछ भी ना हुआ, आप बस मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, है ना। मतलब जितना वो दिमाग, पहले तो ब्रह्मा जी से ये बोलता है कि आप मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सी माय सन, है ना, माय डियर चाइल्ड, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। कुछ और माँगो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकते तुम। तो कहते कि ठीक है ना। तो वो भी अनइंटेलिजेंट तो थे नहीं, वो कहते ठीक है ना, आप ऐसा करिए, मुझे ये कंडीशंस अप्लाई कर दीजिए, तो अब तो मुझे कौन ही मार पाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना, भगवान चाहते तो सीधा-सीधा मतलब अपने नॉर्मल रूप में भी मार सकते थे,
लेकिन ब्रह्मा जी की वचन को रखने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो फिर आगे अगले अध्याय में भगवान बताते हैं कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि बाद में प्रहलाद महाराज किस प्रकार से जन्म लेते हैं, और मतलब काफ़ी लंबी स्टोरी है, और फिर किस प्रकार से प्रहलाद महाराज, समय भी हो चुका है ना, तो और उस दिन हमने डिस्कस किया था कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हो गई, अब वरदान मिल गया, और यहाँ पे उनके वाइफ से प्रहलाद महाराज जन्म लेते हैं, है ना। अभी मैंने ऑनेस्टली वो वाला अध्याय पढ़ा नहीं है जहाँ पे वो अपनी माता के गर्भ में सीखते हैं, तो इसके ऊपर हम कल और डिटेल में डिस्कशन कर पाएंगे, है ना, कि वो अपनी माता के गर्भ में कैसे सीखते हैं और क्या सीखते हैं। बट जितना मैंने वैष्णवों से सुना है ना, जब क्योंकि हिरण्यकश्यपु तो तपस्या कर रहा था, है ना, अब यहाँ पे नारद मुनि ने आकर के, है ना, यहाँ पे प्रहलाद महाराज को ज्ञान दे दिया था उसी समय जब वो उनके माँ के गर्भ में थे, है ना। माँ के गर्भ में ही उन्हें पूरा IYF की ट्रेनिंग दे दी, है ना, कि वो पैदा होते ही IYF प्रीचर बन गए, है ना। उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी, कोई TTC टीचर ट्रेनिंग कोर्स, भक्ति वृक्ष कुछ नहीं करना पड़ा, है ना, कोई इस्कॉन डिसाइपल कोर्स सीधा, है ना, ये सब खुद प्रीचर ही बन गए, है ना, खुद गुरु महाराज बन गए सबके। तो इस प्रकार लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हो, उसको तो पता नहीं कि ये सब पहले से हो चुका है ना, वो सब पहले ही पूरा IYF ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, है ना। जो छुपे रुस्तम वो सब भागवत, है ना, कथाकार वहीं पर सब उनके अंदर हृदय के अंदर भरा पड़ा है ना। तो ये सब उन्हें पता नहीं था, तो वो अपने बच्चे को भेजते प्रहलाद महाराज को कि स्कूल जाएगा, है ना, मेरा बेटा, है ना, इसका प्लेवे स्कूल में नहीं, है ना, सीधा ऐसे स्कूल में एडमिशन कराओ ना इसको पॉलिटिक्स पढ़ाई जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद, है ना, तुम राज्य संभालो और तुम इकोनॉमिक्स संभालो और पॉलिटिक्स संभालो, और एक राजा को इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स सब आना चाहिए, है ना, तो तुम सीखो और संभालो। तो इसलिए वो स्कूल भेजते हैं, और हमने उस दिन देखा था कि किस प्रकार से जब वो स्कूल जाते हैं तो प्रहलाद महाराज को कुछ भी पसंद नहीं आता, क्या यार ये पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं ना, इसी से तुम भागना चाहते हो, और ये आके मेरे को बता रहे हैं कि राज्य किस प्रकार से करना, पॉलिटिक्स कैसे संभालनी है। और पॉलिटिक्स में भी वो लाइक अच्छी चीज़ नहीं सिखा रहे, वो ये सब सिखा रहे हैं कि दूसरों के ऊपर, है ना, मनमानी कैसे करनी है, दूसरों के साथ टॉर्चर कैसे करना है, कोई तुम्हारी बात ना माने तो उसे कुचल के फेंक दो, है ना। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स होती है ना। और जो वैष्णव लोग हैं उनसे दुश्मनी करनी है ना। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, मैं बताया था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमारे उल्टा होता है कि पेरेंट्स टीचर से मिलने जाते हैं, वहाँ टीचर पेरेंट्स से मिलने आते थे, है ना। अमर कौर एक दूसरे, क्या नाम था उनका, है ना, 2 टीचर थे प्रहलाद महाराज के, तो वो मिलने के लिए आते थे यहाँ पे हिरण्यकश्यपु से, और हिरण्यकश्यपु टीचर से पूछते थे कि आप बताइए मेरा बच्चा कैसा पढ़ता है। पहले वो प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, बेटा, है ना, मतलब वो ऐसे चिन पर हाथ रखते, बेटा, है ना, तुमने क्या पढ़ा स्कूल में। और प्रहलाद हिरण्यकश्यप वो अफेक्शन में आ जाते हैं, तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, और उससे प्रहलाद महाराज भीग जाते हैं। तो उनके चिन पर हाथ रख के पूछते, बेटा, है ना, तुमने क्या पढ़ा स्कूल में। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैंने पढ़ा, है ना, कि हे असुर श्रेष्ठ मेरे पिता, है ना, हे असुर श्रेष्ठ मेरे पिता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा वो ये है कि गृहस्थ आश्रम एक अंधकूप है ना। और आप जो उसमें रहकर अपने आप को समझ रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा, है ना, महान हूँ, और मैं दूसरों के ऊपर अपना इस प्रकार से ढांढस जमाऊंगा, है ना, रौब जमाऊंगा, तो ये आप अंत में मृत्यु को ही प्राप्त होगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब सुन के हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आ जाता है। अब वो प्रहलाद महाराज को दोष नहीं देते, यहाँ तो खैर प्रहलाद महाराज प्योर डिवोटी हैं, बट इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चा होता है ना, और अगर टीचर बोले कि इसके कम मार्क्स आए हैं, तो पेरेंट्स कई बार बोलते हैं, मैम आपने क्यों नहीं पढ़ाया, है ना, आपसे पढ़ाया क्यों नहीं गया, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, भाई आपकी गलती है ना, आपने मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाया, है ना, भाई मेरे बच्चे के कम मार्क्स आ कैसे रहे हैं, आप पीटो मारो जो मर्जी करो, है ना, मेरी गलती थोड़ी ना इसके कम मार्क्स आ रहे हैं। तो हिरण्यकश्यपु भी इसलिए प्रहलाद महाराज को पहले कुछ नहीं कहते, खैर वो तो प्योर डिवोटी हैं, वो हमारी तरह गलती नहीं करते। तो वो टीचर से पूछते कि आपने इनको क्या पढ़ाया है ना, तुम लोग मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो, तुम लोग राक्षस होकर के वैष्णववाद फैला रहे हो, है ना, और वैष्णव फिलोसफी पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे को। तो टीचर बोलते हैं कि देखिए, है ना सर, हमने इसको कुछ नहीं पढ़ाया, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आ रहा है ना, ये यूट्यूब से कोई नारद मुनि के चैनल पे, है ना, उनकी वीडियोस देख के आता है ना, और
हमें नहीं पता ये कहाँ से सीख के आया है ना। ये स्कूल में भी यही सब बातें करता है गेम्स पीरियड में है ना बच्चों से। तो हमें नहीं पता ये सब क्या है और ये कहाँ से सीखा है। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, बेटा है ना, तो ये तुमने सब कहाँ से सीखा है ना। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से वर्णन करते हैं है ना, कि मैंने सब वैष्णवों से सीखा है ना। और मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऐसा वर्णन नहीं करते ना उस अध्याय में। तो उसके बाद फिर हिरण्यकश्यपु को जो प्रहलाद महाराज के टीचर्स थे वो एडवाइस करते हैं कि आप हमें मौका दीजिए, हम दोबारा पढ़ाएंगे है ना, एक मौका दीजिए, हमारी जॉब मत छीन लीजिए है ना, हमारी फीस आप इतनी अच्छी देते हो प्रहलाद महाराज की है ना, और हमारा ऑरा भी बढ़ता है उससे है ना, कि भाई हम हिरण्यकश्यपु के पुत्र को पढ़ा रहे हैं है ना भाई, जिनसे देवता भी डरते थे एक समय पे। तो आप हमें प्लीज़ मौका मत जाने दीजिए, हम एक बार दोबारा कोशिश करते हैं ना, हम एक बार पढ़ाते हैं दोबारा से। अब देखिए हम अब इस बार आपको ना गुस्सा नहीं होने देंगे, अब हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे, सॉरी प्रहलाद महाराज को दोबारा पढ़ाएंगे, और अब इनको पॉलिटिक्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ाएंगे। तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि ठीक है ना, अब तुम इसको अच्छे से पढ़ाओ और अपने पास ही रखो है ना, हॉस्टल में रख लो अपने पास। तो ठीक है भाई, प्रहलाद महाराज चले जाते हैं ना, भैया ठीक है, अंदर निष्ठा करी बहिर करे लोक व्यवहार। तो फिर से पढ़ाते हैं, फिर कुछ महीनों बाद दोबारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। फिर प्रहलाद महाराज दोबारा वापस आते हैं। तो प्रहलाद महाराज गोदी में बैठे होते हैं। तो अब दोबारा हिरण्यकश्यपु सोचते हैं कि अब शायद सुधर गया होगा है ना भाई, तब तो बच्चा था ना, बच्चे बचपन में मैच्योरिटी में बच्चा कुछ भी बोल देता है, धीरे धीरे करके अक्ल आ ही जाती है कि मेरे माता पिता ही सब कुछ है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके इस कौन वालों को छोड़ देगा है ना। तो तो पूछते हैं कि बेटा है ना, अब बताओ तुमने अपने टीचर से क्या सीखा, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मेरे पिता, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, स्मरण क्या था श्लोक ही भूल गया है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु है ना, पाद सेवनम, इस प्रकार से वो पूरा श्लोक बोलते हैं कि श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा करना है ना, भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करना, भगवान के प्रति साख्य भाव रखना, भगवान के प्रति दास्य भाव रखना है ना, ये सब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फिर हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आता है ना, और अब तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है, और अब तो वो कहते हैं कि है ना, आपने तो बोला था कि आप प्रहलाद महाराज को पॉलिटिक्स वगैरह सिखा दोगे। तो फिर टीचर कहते हैं कि ये आपके पुत्र की गलती है ना, ये पता नहीं कहाँ से सीख के आ रहे हैं फिर वही। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि है ना, ये मेरे पुत्र होने के लायक नहीं है ना, इसे मार दो। तो फिर अलग अलग प्रकार से प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या होता है वो इस धारावाहिक के अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे है ना। तो कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह 7:30 बजे। सो थैंक यू सो मच आप सबका अपना संग प्रदान करने के लिए। अरे प्रश्न भी है क्या है ना। तो मैंने तो जितना सुना है और पढ़ा है उसके रिलेटेड थोड़ा बताने का प्रयास किया, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। यस बताइए। Prabhuji, you mentioned that Shishupal got Sayujya Mukta. So Sayujya Mukta means getting married in the Brahman, effulgence of the Lord. But if it is like Jay and Vijay, नहीं, like एक्चुअली नारद मुनि ने ये चीज़ युधिष्ठिर महाराज को बाद में बताई थी है ना, कि वो उनको सायुज्य मुक्ति सिर्फ दिखने के लिए मिली थी है ना, लेकिन वो सायुज्य मुक्ति नहीं थी है ना। वो भगवान के शरीर में एक्सटर्नली मिलते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो वापस द्वारपाल बन गए थे जाके भगवान के। okay, Prabhuji, that was. यस ओके ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। आई गेस और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे Ram, Ram, Hare Hare.